मेरे बच्चों को कहा कि मैं जब 15 साल का था तो जिंगल्स बनाता था और मेरी पॉकेट मनी ये बनती थी, कभी 4,000 कभी 5,000 एड्स के लिए जिंगल्स बनाया। ये शादाब स्टूडियो गया, ये कीबोर्ड उठाया हुआ है, ये उसकी चार्जर डाला हुआ है, पावर सप्लाई, और वो 2 लीडें लगाई और जनाब करके। और आमिर ज़की भी मुझे वहीं मिले थे, उनको मैंने कहा था बजा दें यार मेरे साथ ज़रा। और एक दफ़ा उन्होंने मेरे से बात की तो कहा कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में गौर करें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और पीपल एंजॉयड अ लॉट। किसी एक ने भी नहीं कहा ये जुमला काट दो आज तक। 135 शो में से किसी ने नहीं कहा पहले मुझे दिखा दो। मैंने कहा डू योर थिंग, सब ने शेयर किया। 96% लाइक रेट है वो एक इंटरनेशनल चीज जो ऑडियंस आपके हाथ में है वो है वॉइस ओवर मैन। वो कौन है, क्यों है वो? एक तो शक्ल उससे आपकी बहुत मिलती है। ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड किया। कंप्लीटली बेस्ड ऑन 1 आवर ऑफ डिस्कशन कि जो चीज़ मेरे हाथ में है मुकम्मल तौर पे वो ये आदमी है, वो ये कैरेक्टर है जो पता नहीं कहाँ से निकला है। मेरे क्लास 1 के दोस्त नहीं मानते कि तुम ये हो। कैसे निकला मैं ये वो? हूँ अभी जो आपके सामने है ना, हाँ ये जो आप जानते हैं मुझे हाँ 15-20 साल से। वो बस ऐसे निकला कि हम लंदन से आ रहे थे किसी अवार्ड शो से, मेरे साथ दान सिद्दीकी बैठे हुए थे, कुछ जुगते लग रही थी, और बड़ा पुराना हमारे दोस्त है दान सिद्दीकी। उन्होंने कहा तुम्हारा ह्यूमर बहुत फिट है यार, तुम यू शुड डू समथिंग अबाउट। मैंने कहा क्या क्या करूँ? उन्होंने कहा अपना शो करो, टीवी पे करो। मैंने कहा मैं खुद थोड़ी जाके किसी को कह सकता हूँ, कोई लेगा भी नहीं कि भाई क्यों इनका, क्यों हम शो चलाएं। सो नहीं तुम कुछ करो कुछ करो। वापस आए आई थिंक 3rd डे 4th डे पे, नहीं उसी लंदन ट्रिप पे, सॉरी समवेयर इन द मिडल में, याद नहीं, 2017 की बात है। मेरे बच्चों को कहा कि मैं जब 15 साल का था तो जिंगल्स बनाता था और मेरी पॉकेट मनी ये बनती थी, कभी 4,000 कभी 5,000 एड्स के लिए जिंगल्स बनाया। ये शादाब स्टूडियो गया, ये कीबोर्ड उठाया हुआ है, ये उसकी चार्जर डाला हुआ है, पावर सप्लाई, और वो 2 लीडें लगाई और जनाब करके। और आमिर ज़की भी मुझे वहीं मिले थे, उनको मैंने कहा था बजा दें यार मेरे साथ ज़रा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि वहाँ हमेशा ना वॉइस ओवर बूथ से एक रोबोटिक्स आदमी निकल रहा होता था। और एक दफ़ा उन्होंने मेरे से बात की तो कहा कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में गौर करें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा अरे ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही बोलते हैं यार, आदत हो गई है ना, सिर्फ एरियल में शामिल साबुन की था। मैंने कहा यार ऐसा कैरेक्टर हो जिसने सारी ज़िंदगी वॉइस ओवर बूथ में गुजारी है, वो आउटर वर्ल्ड से फेमिलियर इतना नहीं है तो वो कुछ भी पूछ लेता है। सो और वो होगा, उन्होंने भी सवारी सूटी पहना हुआ था जो असल में थे वॉइस ओवर में। और मैंने कहा ये कैसा है बच्चों को, मैंने कहा, और ऐसे सवाल पूछता है वो कि कामयाबी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, और अच्छा थोड़ा सा जिंग भी डालेंगे उसके अंदर। तो बच्चे शाजिया तो हंस पड़े। तो मैंने कहा चलो पहली ऑडियंस को तो समझ आ रहा है। वापस आए 3-4 दिन बाद, आयशा खान को बुलाया, वो बहुत अच्छी हमारी दोस्त थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा करेंगे, उन्होंने कहा करेंगे। वो आई तो मैं ये बना हुआ था मुझे दाढ़ी लगा के, ये क्या है? मैंने कहा आई डोंट नो, बस आओ तुम जो है ना